सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने घट का पर्चा हमको बताया। यानी जिन्होंने घट का पर्चा पा लिया है वो बाहर के पर्चे चमत्कार में नहीं जाता है, और जो बाहर का पर्चा चमत्कार देखता है वो कभी घट का पर्चा नहीं पा सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या फरमाया कि मेरी मुझे को गम नहीं, सूरत सबद ले जाए, सुखराम सुनने का शहर में अजब तमाशा था। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सबद ले जाए, मुझे मेरी खबर नहीं है, मेरी खुद की मुझे गम नहीं है, मालूम नहीं है। यह सूरत ही इस शब्द को सुन शहर में लेकर के जाती, इस शब्द से, इस सूरत से ही मैं सुन शिखर में जाकर के पहुंचा हूं। क्यों जी तुम सुनता तुम्हें
महाराज ने फरमाया कि ये सूरत थी वो छोड़ दिया शब्द को। वो गिगर बोलो ठीक है। कूबे है पाताले अगम को कूबे है पाताले अगम को बेल शिखर दिश जाए हे बाड़ी ओ परे बाग लगाया बाड़ी ओ परे बाग लगाया पीछे पिया घर जावे होगी गन में शेर बसाया ओ जी तो मैं सुनता ओ गुरु ज्ञानी होगी गन में जानते हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में शेर बसाया तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए किस प्रकार मैंने सुन सीकर में शहर बसाए कि कुओ बे पाताल अगम को बैल शिखर दिस जावे बाड़ी ऊपर बाग लगाया पीछे पिया गरा। सतगुरु विधि से भजन करने पर सत्शब्द कंठ कवल पर प्रकट होकर बीच के कवड़ों को पार करता हुआ शेष के स्थान में जाता है। यही गुरु महाराज फरमा रहे कि बेल पाताल में जाना है, शेष स्थान से बंकनाल के रास्ते ऊपर चढ़ना ही और मेरू के आगे पार ब्रह्म के ऊपर गिगन में पहुंचना ही अगम में जाना है। कि आज खेल एक अजब तमाशा अजब ख्याल दिखलाया हल बिन बैल बीज बिन हाली हासल खूब चलाया। यानी बिना हल बीज हाली के शब्द का अनुभव हुआ, यानी खूब आनंद आया। इस प्रकार खूब हासिल चलाया, यानी खूब भजन किया। यही तो गुरु महाराज फरमा रहे कि अजब खेल तमाशा का देखना। ये जगत बाहर के चैन तमाशे खेल तमाशे देख, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मैं मेरे सदगुरु जी महाराज की कृपा से सब कुछ अंदर में खेल तमाशा देख रहा हूँ। किन की कृपा से? सदगुरु जी महाराज की कृपा से कि हमें गुरु ज्ञान दारियो और में हमें गुरु ज्ञान दारियो में सतगुरु कृपा की कागद बिन अंचर बिन अंचर कागद बिन अंचर बिन अंचर बस्ते अमोलक चीनी होगी गन में अनहद बाजे बारी हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गन में जानते हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में अनहद बाजे बारी जन
सुन में शहर बसाया। तो किन के प्रताप से और किन की कृपा से? सदगुरु जी महाराज की कृपा से कि हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा खिनी। सदगुरु जी महाराज ने कृपा कब करी? कि जब हमने गुरु महाराज के ज्ञान को हृदय में धारण किया। फिर कागज बिन अंचर वस्त अमोलक चीनी, फिर हमने वो परमात्मा की सत्ता को प्रकट किया। इस प्रकार हमने वो अमोलक चीज पाई। और जन सुख राम अमर गर बोले, सुन ली जो जन लोई, जगत के सभी नर नारी सुन लो। अमर लोक की चाय वे तो राम रटो सब कोई। सदगुरु जी महाराज के शरणे को शीश पर धारण करके आते और जाते श्वास में इस ससरूपी राम नाम को रटोगे, तब जगत के सभी नर नारियों को अमर लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि अमर लोक की चाय वे तो राम रटो मेरे भाई। अगर अमर लोक की प्राप्ति करनी है, परम धाम की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के देश में जाना है, तो सबको राम राम रटना ही पड़ेगा। महाराज फरमा रहे गुड़ी गुड़ी आसमाने को सूरत सबद की डोर, सुख राम घटा बिन दामणी, जान अद बोले मोर। के उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत सबद की डोर, जिस प्रकार पतंग उड़ कर के आकाश में जाती है, वैसे ही गुरु महाराज हमारे की सूरत सबद की रस्सी से उड़ कर के ऊपर जाता है। यानी जिस प्रकार पतंग उड़ कर के आकाश में कैसे जाती है, ऐसे ही सूरत के साथ में ये सबद उड़ कर के ऊपर जाता है। यानी सूरत से भजन हो रहा है महाराज सरवारे। और सुखराम घटाविन दामणी, जा अनहद बोले मोर, वहां बिना घटाओं के ही बिजली चमक रही है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गर्जना ही नहीं, कोई घटा नहीं है, फिर भी बिजली की चमचमाट हो रही। बिना गाज बिना बीजड़िए, अमी बरसावे जिए लो, हो अमी बरसावे जिए लो। ए जटे सूरा संत जटे हो, मतवाड़ी जिए लो। चालो अमरे बुरे लोक में, सुरता प्यारी जिए लो, ओ सुरता प्यारी जिए लो। ए वटे भरियाई मरत राहो, मतवाड़ी जिए लो। ए वटे भरियाई मरत राहो, मतवाड़ी जिए लो। यानी सुरता को समझा रहे महाराज। जब सूरत किस प्रकार से शब्द के साथ में उड़ कर के गगन में पहुंची, ऊपर चढ़ी, तब वहां पर गुरु महाराज हमारे की बिना घटाओं के ही बिजली चमक रही, बिना गर्जना के बिना गाज बिना बिजली अमी बरसावे, बिना किसी गर्जना के, बिना किसी आवाज के ही बिजली चमचमाट हो रही है, अमृतपान हो रहा है। इस प्रकार अनहद शब्द मोर जैसे बोल रहा है। जिस प्रकार मोर कैसे बोलता है, वैसे ही गुरु महाराज हमारे की उस अनहद की ध्वनि, वो ऐसी आवाज, ऐसी जोरावर ध्वनि, ऐसी आवाज आ रही है। जिस प्रकार मोर बोलता है, वैसे ही आवाज और धुन आ रही है कि सुख राम दास देखी गरी, नाड़ भई सब तारे, राग छती सु उतरे, कोई गेब बजावन हारे। के सुख राम दास दे किंगरी, नाड़ भई सब तार। किंगरी मतलब वीणा को कहा है महाराज। और वीणा यहाँ पर इस शरीर रूपी वीणा की बात महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कर रहे कि सुखराम दास दे किंगरी, ये दे यानी वीणा के समान है। नाड़ भई सब तार, शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, जितनी भी नसें हैं, वो सब इस शरीर रूपी वीणा के तार है महाराज समा। राग छतीसु उतरे, कोई गेब बजावन हार। गुरु महाराज फरमा रहे कि ये शरीर तो मेरा वीणा के समान हो गया।
और सभी नाड़ियां इस वीणा के तार बन गए। इस शरीर रूपी वीणा और नाड़ी रूपी तारों से 36 प्रकार की राग और रागिनियां निकलनी शुरू हो गई। 36 प्रकार की जो राग रागिनियां हैं, तो मेरी शरीर रूपी किंगरी से, इस वीणा से गुरु महाराज हमारे की ये जो तार है, जो 36 प्रकार के राग और रागिनियां निकालना शुरू कर दी। यानी तरह तरह की ध्वनियाँ, तरह तरह की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी महाराज हमारे। तो इस प्रकार राग 36 उतरे, कोई गेब बजावन हार, कोई अजनबी, कोई गेबी बजाने वाला ही इस शरीर रूपी वीणा को बजा सकता है, इन तारों को बजा सकता है। इस प्रकार बजाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भाग्यशाली जीव, कोई बिरला जन, वो ही शरीर रूपी वीणा को बजा सकता है महाराज हमारे। इसीलिए तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मेरा ज्ञान हर किसी के नसीब में नहीं है। भाग बिना ज्यों चीजन पावे, गुण बिन भोजन जाने रे माना, गुण बिन भोजन जाने रे माना, यो जुग मोयन जाने। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी, कोई नाये पिछाने रे बांधा, कोई नाये पिछाने रे बांधा, यो जुग मोयन जाने। ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चलवाई रे बांधा, आत्म की चलवाई। ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़ रहत है नाई रे बांधा, बिछड़ रहत है नाई रे बांधा, यो जुग मोयन जान। अगम देश का मैं उपदेसी, ए माया रस माणे रे बांधा, ए माया रस माणे रे बांधा, यो जुगे मोयन जाने। के सुख राम पिछाड़े रे माने, तामे निज पद जागे रे बांधा, तामे निज पद जागे। उलट रे हंस चढ़े गड़े ऊपर, ध्यान समाधि लागे रे बांधा, ध्यान समाधि लागे रे बांधा, यो जुग मोयन जाने रे बांधा, यो जुग मोयन जाने। अगम देश का मैं उपदेसी, ए माया रस माणे रे बांधा, ए माया रस माणे रे बांधा, यो जुगे मोयन जाने रे बांधा। कोई बिरला हंस पिछाने ना। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया कि अरे बंदा, ओ जुग मोय न जानेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माण। मैं अगम देश की वाणी भागने वाला हूँ, और ये अज्ञानी जगत मेरे ज्ञान को समझ नहीं पाता। जब मेरे ज्ञान को समझता नहीं है, तो इस प्रकार वो शरीर रूपी वीणा को बजाना जानता ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरे ज्ञान को शीश पर धारण करता नहीं है, निजवन से सरेंडर होता नहीं है, धारण करता नहीं है, तब तक इस शरीर रूपी वीणा को वो बजा नहीं सकता। इस प्रकार गुरु महाराज हमारे की 36 प्रकार की जो राग रागिनियाँ निकलती है, वो कोई बिरला जन ही निकाल सकता है। कोई बिरला अजनबी, कोई गेबी यानी बजाने वाला ही इस वीणा को बजाना जानता है।
जिस कारण से इस शरीर से इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है महाराज फरमाए कि अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माए सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माए। अजब गजब के तमाशे मैंने इस तन के अंदर इस देह के अंदर देखे महाराज हमारे। सुखराम जगत का ख्याल पर अब मन जावे ना। अब जगत के जो चैन तमाशे वो देखने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब तन में इस देह के अंदर मैंने अजब गजब के तमाशे देखे। मैंने इस शरीर में निजमन से अजब प्रकार के तमाशे देखे, यानी अंतःकरण से अजब गजब के तमाशे देखे। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि मैंने शरीर में अजब प्रकार के तमाशे देखे, इसलिए अब इस संसार में कोई भी कैसा भी खेल तमाशा रहा तो भी मैं देखने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा मन नहीं जाता है। आज अपन देखते कि जिनके पास में ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा नहीं है, जो सागट लोग हैं, तो वो जगत के दूसरे चैन तमाशे पर्चे चमत्कार देखने के लिए, नाना प्रकार के मनोरंजन के साधनों को देखने के लिए इधर उधर अपना समय अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं कि थोड़ी देर जाते हैं मनोरंजन करके आते हैं, चैन तमाशे देखते हैं और न जाने क्या क्या देखते हैं इस शरीर को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि मैंने तो सदगुरु साहेब की कृपा से इस तन के अंदर इस देह के अंदर ही अजब गजब के तमाशे मैं देख रहा हूँ, इसलिए बाहर के तमाशे मुझे दाएं आते ही नहीं है, मुझे अच्छे लगते नहीं। अब मेरे मन जावे ना, अब मेरा मन बाहर के तमाशों को देखने के लिए जाता ही नहीं। तो अपन जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा है और अंदर में सारी चीज़ों का अनुभव हमको हो रहा है, अजब में अंदर में अजब गजब के तमाशे हम देख रहे हैं, तो हमारे पास में इतना बड़ा भारी ज्ञान है तो हमें कहीं पर भी बाहर के चैन चमत्कार देखने की ज़रूरत ही नहीं। हम अपने आप में हमको मस्त हो जाना है, बाहर के चैन तमाशों में देखने के लिए हमें अपना समय खराब नहीं करना, हमें अंदर के तमाशे अंदर के चैन चमत्कार हमको देखना, सूरत रूपी चक्षुओं से हमको देखना है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि इस प्रकार मेरा जगत के जो चैन तमाशे उनको देखने के लिए मेरा मन जाता ही नहीं है महाराज फरमाए, क्योंकि जो अंदर में चैन तमाशे जो अजब खेल देखने लग जाता है तो वो बाहर के चैन तमाशे नहीं देखता है, और जो बाहर के देखता है वो कभी अंदर का नहीं देख पाता है महाराज फरमाए कि जगत तमाशे लग रही आन माए के संग सुख राम दास जा रम रया जान अदे बाजे जंग। के जगत तमाशे लग रही, सारा संसार चैन रूपी तमाशों में, यानी संसार के दूसरे मायावी चैन तमाशों को देखने में लगा हुआ ये सारा जगत। अपन सब जानते हैं कि दुनिया किन चीज़ों में देखने में राजी है और क्या चीज़ें देखने के लिए जाती है, दूसरे मायावी चमत्कार देखने में लगे हुए। परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि सुखराम दास जा रम रया जा अनहद बाजे जंग। मैं तो वहीं रम गया हूँ महाराज फरमाए जिस जगह पर अनहद यानी जिंक शब्द की आवाज़ आ रही है, नाना प्रकार की ध्वनि आ रही है, उसी में मैं आनंदित हो रहा हूँ महाराज फरमाए। सारे चैन चमत्कार सारे तमाशे मैं अंदर का देख रहा हूँ, बाहर का मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये अज्ञानी जगत बाहर के चैन तमाशों में अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं महाराज फरमाए। इसलिए ऐसे संत महान पुरुषों ने फरमाया भी है, देखा